हेलो ट्रेडर्स। इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो में हम लोग हाजिर हैं। हम लोग 15 नवंबर 2021 के लिए कल मतलब कि टुमारो के लिए हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैब फोर स्ट्रैटेजी पे जो स्टॉक्स आए हुए हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। और हम लोगों ने जो 12 नवंबर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में हम लोगों ने जो स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। लेट्स सी। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। दिस इज द 12 नवंबर इंटरडे स्टॉक्स परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही फैब फोर स्ट्रैटेजी पे जो स्टॉक्स आए थे 12 नवंबर 2021 को। उसमें आईआरसीटीसी, अदानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और जिंदल स्टील थे जिन्होंने अपना लगभग सभी ने लगभग क्या सारों ने अपना टारगेट अचीव किया। लेट्स सी। ओके, ये जिंदल स्टील का चार्ट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ हमारा परफॉर्मेंस के लिए, बट एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी। हमारे को फर्स्ट कैंडल ये वाला मिला, अपोजिट कैंडल। व्हाट आई एम डूइंग। ओके, हम लोगों को फर्स्ट रेड कैंडल मिला विच वॉज टोटली इनवैलिड कि अप साइड में हम लोगों को रेड कैंडल मिल गया। वी वांट अ ग्रीन कैंडल फ्रॉम द अपर साइड, और ग्रीन कैंडल का भी हमें क्लोजिंग चाहिए था जो कि हमें नहीं मिला। सेम वे यहाँ पे हम लोगों को एग्जीक्यूट हुआ, ये यहाँ पे रेड कैंडल मिला, हमारे को ट्रिगर आ गया, बट इसके लो पे ट्रिगर नहीं हुआ। लो हमारा ट्रिगर हुआ यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस हम लोगों ने यही था, इसी पॉइंट को स्टॉप लॉस किया, बट थोड़ा हम लोगों ने हाई रखा क्योंकि हम लोगों ने इसी कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस लिया जो कि हमारा ट्रिगर कैंडल था। राइट, एंट्री और स्टॉप लॉस प्रॉपरली अचीव हुए वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट चार्ट। ओके, अदानी पोर्ट ने हम लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री दिया। मॉर्निंग में फर्स्ट आपका थर्ड कैंडल पे हम लोगों को फर्स्ट कैंडल पे हम लोगों को ऑर्डर हुआ, यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर ट्रिगर हुआ बाय का, एंड वी हैव अचीव द टारगेट हियर। ओके, यू कैन सी दिस फैब फोर स्ट्रैटेजी जो है ये एकदम धमाका कर रही है। ठीक है, धमाके के साथ पे आप सबको ध्यान भी रखना है कि हमारे को जब अलर्ट कैंडल हो रहा है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि फैब फोर स्ट्रैटेजी का जो ये बॉक्स है जो नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसमें हम लोगों को अपर साइड में जो फर्स्ट कैंडल आता है जिसका क्लोजिंग इस बॉक्स के बाहर होना चाहिए, दैट प्रेफरेबली रेड ग्रीन कैंडल। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे अलर्ट मिला, इसी कैंडल के हाई पे हम लोगों को अब ट्रिगर लेना है। जैसे इस कैंडल को ब्रीच हुआ हम लोगों ने एंट्री लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा सेम यही जिस कैंडल का जो अलर्ट कैंडल का ही स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, इसी कैंडल को हम लोगों ने मेंटेन किया। उसके अकॉर्डिंगली बड़ा इजीली ब्यूटीफुली टारगेट अचीव हो गया आईआरसीटीसी में। मैंने पहले ही बोला था आईआरसीटीसी काफी दिन से मतलब वेट कर रहा है कि भाई मुझे ब्लास्ट होना है, और वो ब्लास्ट हुआ देखिए। ठीक है, फैफो स्ट्रैटेजी में आपको क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं। अब प्रॉपरली आपको सिग्नल्स लेना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर। अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम लोगों का एंट्री हुआ। ठीक है, टारगेट अगेन स्टॉप लॉस आपका थोड़ा इनसाइड में मैंने बोल रखा है, बॉक्स के इनसाइड में स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे जो भी टारगेट बन रहा था हमारा, जो रिस्क बन रहा था, उसका रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हुआ बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ। राइट, लेट्स गो द भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अगेन वी गॉट एंट्री हेयर, वी केप्ट द स्टॉप लॉस हेयर। ओके, एंड टारगेट वाज अचीव्ड ब्यूटीफुली। Okay, stocks for tomorrow. As per the strategy Fab 4, we have selected 5 stocks. Finger crossed for the tomorrow. First stock going to be Tata Motors, SBIN, मतलब State Bank of India, Kotak Bank, Titan, and Voltas. These are the stocks for the tomorrow intraday. Clear? चलो चलते हैं. Okay friends, this is a Tata Motor chart. Tata Motor chart में ये 3-4 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगेन बिग मूव अवेटेड है, स्टॉक को प्रॉपर्ली सेलेक्ट करके रिसर्च से लिया है। 509 का अगर लेवल टूटता है 509.35 का, और यहाँ पे वी गेट ए गुड ग्रीन कैंडल, और उसके हाई पे अगेन वी हैव टू टेक अ ट्रेड, ग्रीन कैंडल ओनली। एंड अगर डाउन साइड में ट्रिगर होता है तो रेड कैंडल में ट्रेड लेना है। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, रेड साइड नीचे आएगा तो बूम करेगा, ऊपर जाएगा तो बूम करेगा। परफेक्टली वेटेड है। 518 का तो इमीडिएट टारगेट है, और मेरे ख्याल से ये हमारे को स्विंग ट्रेड के लिए भी आ रहा है। ओके, एंड विल डिस्कस लेटर ऑन।
बट दिस इज परफेक्ट। अगर ये 509 का लेवल ब्रीच होता है ऊपर में और 504.70 का लेवल नीचे ब्रीच होता है और कैंडल क्लोजिंग देखना है, जो कैंडल क्लोज होगा, फर्स्ट कैंडल क्लोज होगा, आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, मैं कह रहा हूं जो भी फर्स्ट इस बॉक्स से एग्जिट होगा, चाहे नीचे की साइड में चाहे ऊपर की साइड में, और क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, वहां पे उसके हाई और लो पे हमें ट्रेड लेना है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अलर्ट कैंडल का लो रहेगा जिसने अलर्ट दिया है। अगर अलर्ट कैंडल ये है और इमिडिएटली सेकंड कैंडल ट्रिगर कर जाती है तो उसको ट्रिगर कैंडल बोलेंगे, बट हमें हमेशा अलर्ट कैंडल का ही लो लेना है। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अलर्ट जिसने हमें अलर्ट दिया है और हमारा ट्रिगर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे ट्रिगर होगा जो हम ट्रेड में जाएंगे। क्लियर कि नहीं? तो दीज आर द थिंग्स। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। टाटा मोटर हो गया है। अगेन एसबीआईएन भी जबरदस्त एक यस्टरडे वी गॉट ए वेरी मतलब इससे एक दिन पहले बड़ा डाउनसाइड मूव मिला था, फिर ये इसने नीचे से जाके ऊपर आपका मतलब डोजी में मूव किया। अब द पॉइंट इज कि ये यहाँ पे आके काफी देर से मतलब लास्ट 2 आवर से लेस देन 1% आपका कंसोलिडेशन कर रहा है। लेस देन 1% मतलब दिस द पर्टिकुलर स्टॉक विच मतलब वही लेस देन 1% कह रहा है। तो अगेन टारगेट बहुत अच्छे हैं हमारे पास। 522 का टारगेट रहेगा ऊपर के लिए और नीचे के लिए 502 और या फिर 497 का भी टारगेट रह सकता है हमारा नीचे की साइड में। अगर हमारा कैंडल क्लोज देखना है, कैंडल क्लोज आई वांट अपसाइड, कैन उसके हाई पे लेना है जो कैंडल इसके क्लोज होगा, और लो अलर्ट कैंडल का लो ये जो क्लोज करेगा इसी के लो का कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग। और अगर स्टॉप लॉस ज्यादा नजदीक है तो मेरे हिसाब से फिर आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। दिस टू स्टॉप लॉस सो दैट कि आपका मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होने से बचें। आप देखिए अपनी साइड से कि अगर मान लीजिए कि अलर्ट कैंडल बहुत छोटा है तो आप कोशिश करिए कि इस साइड में, और अगर अलर्ट अलर्ट कैंडल के पूरा कैंडल ही आउटसाइड में है तो प्लीज डोंट कीप आउटसाइड का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा इस बॉक्स के अंदर में रखना है। क्यों, क्या होता है, जनरली स्टॉक्स ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर एक बड़ा कैंडल नीचे आता है और जनरली इसी पे सपोर्ट लेता है, इस पे। अगर आपका सपोर्ट इसके आसपास होगा आपका स्टॉप लॉस तो वो दैट विल बी गोइंग टू हिट, और स्टॉप लॉस कटेगा और फिर आपको ये इमीडिएटली यहाँ से उठा देगा। वेरियस टाइम हुआ है, रिलायंस में हुआ है, एयरटेल में हुआ है, एंड इट्स हैपनिंग वेरी राउंड द क्लॉक। तो द स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी सिंपल कि हमें इस फैब 4 बॉक्स के ऊपर में कैंडल क्लोज चाहिए और नीचे में कैंडल क्लोज चाहिए, वो हमारे अलर्ट कैंडल होंगे। क्लियर? उसके लो पे हम लोग लेंगे और उसके जो भी आपका फर्स्ट कैंडल लो और हाई है उसका स्टॉप लॉस हम लोग बनाएंगे। और अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो देन विल टेक अ स्विंग लो। और थर्ड, अगर कैंडल बाहर है, आउटसाइड है, तो ट्राई टू टेक इनसाइड द स्टॉप लॉस ऑफ द बॉक्स। ठीक है? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, दिस इज द कोटक बैंक। अगेन दिस इज अ फैंटास्टिक बैंक। ये कल परफॉर्म करने वाले हैं चाहे अपसाइड या डाउन साइड। आपको जैसे ही ट्रिगर मिले टेक द कॉल। अगेन 2078 का कॉल है यहाँ पे। अगर 2090 ये इमिडिएटली तोड़ देता है इस लेवल को, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा मूव अवेटेड है। अप्रोक्सीमेटली 1120 तक का तो ये टारगेट है इंट्राडे में। एंड डाउन साइड तो हमें बहुत अच्छा मूव मिल ही रहा है। अगर ये मिल जाता है तो देन इमिडिएटली हम लोग इस टारगेट के लिए जाएंगे 2047 और उसके नीचे और बड़े लेवल से। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिला था और उसके बाद बिल्कुल साइलेंट हो गया है, बट स्टॉक ने भी कंसोलिडेशन किया है आपका, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी रेजिस्टेंस पे आ रहा है। मेरे को ये लगता है कि दिस इज कॉल्ड वीसीपी। वीसीपी कहते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वीसीपी। मतलब स्टॉक में मूवमेंट नहीं है और वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है। ठीक है? इसको हम वोलेटिलिटी कह सकते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कह सकते हैं कि वॉल्यूम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट्स नाउ टाइम टू ब्लास्ट। ओके, वेदर इट्स अप और वेदर इट्स डाउन। तो बिग मूव अवेटेड है कोटक बैंक के अंदर में। प्लीज ध्यान रखिए इसको। ओके, लेवल्स पे ही ट्रेड कीजिए, प्रॉपरली सिग्नल मिलने के बाद कीजिए। जो नए ट्रेडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 मंथ का, एटलीस्ट यहाँ पे जो भी चार्ट दे रहा हूँ कोई हरी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। प्लीज फियर ऑफ मिसिंग आउट आप प्लीज अवॉइड करिए। ठीक है? कि मेरे से स्टॉक मिस हो गया, अरे मूव निकल गया, आज मैं इतना कमा लेता, आज मैं उतना कमा लेता। नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। प्लीज टेक द कॉल ओनली व्हेन द सिग्नल, दिस स्ट्रैटेजी गिव्स यू सिग्नल, प्रॉपर सिग्नल। बॉक्स के बाहर कैंडल क्लोज, हाई लो, एंट्री, दैट्स ऑल। क्लास। ओके,
So this is the one Kotak Bank. This is again this. Oh, sorry. Sorry. This is not a Tata Consumer. This is a Titan. This is a Titan. Okay, the Tata Consumer also there, but मैंने Titan लिया. ये Titan का ही आपका स्टॉक्स है, but I could not, मैं बैनर को चेंज करना भूल गया हूँ. But please take care कि दिस है Titan स्टॉक और Titan का एंट्री आपका 2550 ये हिट होगा और ये आपका स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये हिट होगा तो अगेन लाइफ टाइम हाई के लिए जाएगा. ओके सर, एंड डाउन साइड में ट्रिगर मिलेगा तो ये इसके लिए जाएगा. बहुत बड़ा मूव अवेटेड है. दैट्स फैंटास्टिक. लेट्स टेक अ कॉल. ओके, प्लीज रीड, वीडियो को पॉज कीजिए, लेवल चेक कीजिए, अगर हो सके तो बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ करने के बाद में 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड लीजिए. प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए. ठीक है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए, टारगेट स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए, पहले आउट नहीं होना है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली होना है, हर ट्रेड को लिखना है. ओके, लेट्स सी. ओके, दिस इज लास्ट वोल्टास. ठीक है, वोल्टास में भी अगेन मतलब लेस देन 1% द स्टॉक इज मूव्ड इन लास्ट 2 to 3 आवर्स. ये देखो ना, कल 10 बजे से ये स्टॉक्स मूव किया है. ओके, बट एक चीज अगेन, दिस वॉलेटिलिटी कंस्ट्रक्शन पैटर्न था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ दिस पॉइंट पे. अगेन ये पॉइंट है, दिस विल नीड टू बी ब्रीच आउट. ये ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम आया है. सेम कहानी है IRCTC का, बट IRCT में भी हमें उस दिन बड़ा कैंडल मिला था, यहाँ पे हमें कैंडल नहीं मिला है बड़ा, बट वॉल्यूम आया है और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. मेरा पॉइंट ये है कि अब इसके अंदर बिग मूव अवेटेड है, काफी दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा है. अगेन हाई पे जाता है, क्लोज होता है कैंडल हाई पे, कॉल लीजिए. स्टॉप लॉस बिलो द लो. ठीक है, और लो भी आपका इस बॉक्स में क्लोज होना चाहिए. माय पॉइंट इज कि लो जो होना चाहिए बॉक्स में, अगर लो आपका बाहर है और आप कोई कैंडल ले रहे हो, पहली बात तो बड़े कैंडल का अवॉइड करना है. डोंट टेक द कॉल बिग कैंडल, क्योंकि जनरली बिग कैंडल बनता है, उसके बाद में वापस आके आपका स्टॉप लॉस खाया जाता है. तो डोंट टेक, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट के अंदर. सो कैंडल इज गुड. ठीक है, टेकेबल है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है. ठीक है, आपका कैंडल इनसाइड क्लोज हो रहा है, उसके हाई पे कॉल लीजिए. मतलब पॉइंट इज, ये कैंडल बना आपका और इसका लो आपका इनसाइड द बॉक्स है, देन अगेन हाई पे कॉल लीजिए. परफेक्ट स्टॉप लॉस. अगर मान लीजिए ये लो बाहर है तो प्लीज स्विंग लो को टारगेट कीजिए. स्टॉप लॉस प्रॉपरली मेंटेन करके लगाना है. मेरे कुछ वीडियोस आएंगे आने वाले टाइम में रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉप लॉस को लेके, एंड विल गो थ्रू अकॉर्डिंगली. ओके फ्रेंड्स, दैट्स फॉर द डे. अभी मेरे लिए ये हो चुका है. कल फिंगर क्रॉस हैं कि ये स्टॉक्स कैसे जैसे प्रीवियसली परफॉर्म किया है ये भी करें. और मेरे आपके लिए बहुत ही बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो, आप बहुत पैसा कमाएं. एंड प्लीज़ इसको एज ए एजुकेशन पर्पस लीजिएगा और प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद में ही इन्वेस्ट कीजिएगा. अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.